हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। इसमें हम देखेंगे एंजाइम Q10 के फंक्शन और इसके यूजेस हम देखेंगे, डोजेज हम देखेंगे, साइड इफेक्ट्स हम देखेंगे और लास्ट में हम इसके सोर्स पे बात करेंगे। कोएंजाइम Q10 जिसका दूसरा नाम है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसकी प्रेजेंस जो है यूबिक्विटस होती है, एवरीवेयर प्रेजेंट इन द सेल। यूबिक्विनोन जो है नेचुरली आकर कोएंजाइम होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। कोएंजाइम क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है दैट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट और इनकी जो है कैटालिटिक फंक्शन को बढ़ाते हैं ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होती है। इसका नाम कोएंजाइम Q10 इसलिए है क्योंकि हमने देखा ये जो एक्ट करता है एज कोएंजाइम। एंजाइम के जो है कैटालिटिक फंक्शन को बढ़ाता है। क्यू का मतलब होता है बेंजोक्विनोन, 10 का मतलब होता है 10 आइसोप्रोनाइल यूनिट्स और ये बनता है कोएंजाइम Q10। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहली फंक्शन हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन। यूबिक्विनोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। कोएंजाइम Q10 जो है ये कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस होती है, उसमें जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है। इस प्रोसेस के दौरान जो है एटीपी बनता है। एटीपी जो है ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल होता है, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज होता है, चाहे मसल कंट्रैक्शन हो, चाहे नर्व प्रोपेगेशन हो, चाहे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो। इनमें जो एनर्जी यूज होती है वो एज एटीपी यूज होती है, जो कि बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चरली अगर हम एटीपी को देखेंगे, इसमें होता है एडेनोसिन और 3 फास्फेट ग्रुप। जब कंज्यूम होता है तब इसमें एनर्जी निकलती है। पहले ये होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, फिर जब इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एक फास्फेट ग्रुप जब इसमें निकलता है तो ये बन जाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफास्फेट। अब जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है इसमें जो एनर्जी निकलती है वो यूज होते हैं सेल के डिफरेंट प्रोसेसेस में। अब हम कोएंजाइम Q10 की दूसरी फंक्शन जो है एंटीऑक्सीडेंट रोल। यूबिक्विनोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को, जो कि अनस्टेबल स्पीशीज होती है, जैसे कि हाइड्रॉक्साइड रेडिकल होता है, पेरोक्साइड रेडिकल होता है। इनमें जो है आड इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से जो हाईली अनस्टेबल होते हैं, उसकी वजह से जो है डैमेज कर सकते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं सेल में, प्रोटीन्स को सेल के अंदर जो है डैमेज कर सकते हैं, लिपिड्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं उसमें कर सकते हैं लिपिड पेरोक्सीडेशन, उसकी वजह से जो है लिपिड मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है। क्विनोन जो है जो ये इन रेडिकल्स को जो है न्यूट्रलाइज करता है और सेल को बचाता है डैमेज होने में। अब हम इसकी तीसरी फंक्शन देखेंगे, सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये भी क्विनोन जो है सपोर्ट करता है सेलुलर रिपेयर एंड रीजनरेट। फॉर एग्जांपल इट रीजनरेट्स विटामिन ई एंड विटामिन सी। विटामिन ई एंड विटामिन सी जो होते हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी जो है न्यूट्रलाइज करते हैं इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। विटामिन सी और विटामिन ई जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करते हैं उसके दौरान जो है इनमें जो है आड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आड इलेक्ट्रॉन जब इनमें आ जाता है जो है ये भी अनस्टेबल हो जाते हैं। अब यूबिक्विनोन जो है इस कंडीशन में इनको हेल्प करता है, वो रीजनरेट करवाता है, उन पे जो चार्ज होता है न्यूट्रलाइज कर देता है और इनको रीजनरेट करवाता है ताकि फिर से यूज हो जाए। क्विनोन जो है डायरेक्टली विटामिन ई को रीजनरेट करता है और लेकिन विटामिन सी को ये इनडायरेक्टली रीजनरेट करवाता है थ्रू ग्लूटाथियोन सिस्टम। अब हम कोएंजाइम Q10 के हेल्थ बेनिफिट्स देखें। क्विनोन जो है हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है, ब्लड फ्लो को जो है इम्प्रूव करवाता है, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि वेसोडाइलेटर सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। अब हम इसकी ब्रेन हेल्थ देखेंगे। प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये भी क्विनोन होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है न्यूरॉन्स को, जो कि हमने ये भी देखा एज ए एंटीऑक्सीडेंट रोल। एंड में बेनिफिट पेशेंट्स विद अल्जाइमर्स डिजीज, जो कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज होता है या पार्किंसंस डिजीज होते हैं, उनमें ये बेनिफिट कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे इम्प्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस। ये जो कोएंजाइम Q10 होता है ये जो है मसल एनर्जी को इंक्रीज करवाता है, फैटिग थकावट को जो ये कम करता है, एंड इट में सपोर्ट रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। और यूबिक्विनोन जो होता है ये मसल डैमेज को कम करता है,
जो कि स्टेटिनस से हुआ। स्टेटिनस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। अटारवास्टेटिन होता है, रोसोवास्टेटिन होता है। स्टेटिनस से क्या हो जाता है कि ये बॉडी में कोएंजाइम क्योटन की लेवल जो है कम करते हैं और उसकी वजह से डेवलप होते हैं स्टेटिन एसोसिएटेड मसल सिम्टम्स, जैसे कि मसल पेन होता है, मसल वीकनेस होती है, फैटीग होता है। लेकिन कोएंजाइम क्योटन जो है इन सिम्टम्स को जो है रिड्यूस करता है। अब हम इसकी फोर्थ फंक्शन देखेंगे, सपोर्ट स्किन हेल्थ एंड एंटी एजिंग इफेक्ट। यूबिक्विनोन जो है स्किन में से रिंकल्स को कम करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है जो कि यूवी रेडिएशन से होता है, एंड इट प्रमोट्स कोलेजन सिंथेसिस एंड रिपेयर। यूबिक्विनोन जो है टॉपिकल क्रीम्स में यूज किया जाता है एज एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए। अब हम इसकी डोजेज और सेफ्टी पे बात करेंगे। कॉमनली यूज डोजेज जो इसकी होती है 100 mg to 200 mg पर डे। यूबिक्विनोन जो होता है ये यूजुअली वेल टॉलरेटेड होता है। माइल्ड साइड इफेक्ट में इंक्लूड जैसे कि नाशा हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है या स्टमक अपसेट हो सकता है। जो है इसको अभी यूएस एफडीए ने जो है अप्रूव नहीं किया है किसी मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में। ये रेडीली अवेलेबल होता है एज ओवर द काउंटर सप्लीमेंट, लेकिन एज ए सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं प्राइमरी क्लिनिशियंस एंड स्पेशलिस्ट। अब हम इसकी सोर्स पे बात करेंगे। इसका मेनली जो है एनिमल बेस्ड सोर्स होता है, जैसे आर्गन मीट्स में होते हैं, लिवर में होता है, ये जो हार्ट में होता है, किडनीज में होता है और फैटी फिशेस में भी होता है कोएंजाइम क्योटन। प्लांट्स में जो है लो टू मॉडरेट क्वांटिटी होती है। होल ग्रेन्स में जैसे वीट जर्म होता है, ओट्स होता है, नट्स एंड सीड्स में से पीनट्स होते हैं, सेसेम सीड्स होते हैं, ऑयल्स में से जैसे सोयाबीन ऑयल। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।